मीरा रानी की जय, श्यामा प्यारी की जय हो। हरि ओम। अहं इंद्रो हि देवानां त्वं गव इंद्रतां गतः गोविन्द इति लोके त्वां गास्यन्ति भुवि मानवाः। गवाम इंद्र त्वाम गतः अव इंद्रो हि देवानां गास्यन्ति भुवि मानवाः गोविंद इति लोके त्वाम। सुखदेव भगवान परीक्षित जी को कहते हैं कि जब गिरिराज को भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिन तक अपने कनिष्ठ का अंगुली पर धारण किया, 7 दिन और 7 रात्रि, और उस ब्रजमंडल के संत कहते हैं कि गिरिराज जी 21 किलोमीटर लंबे और 21 किलोमीटर चौड़े तो है ही हैं, लेकिन पूरे 84 कोस के हो गए, पूरे छत्र के समान, और उसी में सारे ब्रजवासी, सारे गौ, सारी संपत्ति की रक्षा की कन्हैया ने। इकट्ठा हो गए सब, और सबको मन में जब उधर बारिश पूरा हो गया तो देवराज इंद्र को लगा कि अब ब्रजमंडल तो बह गया होगा। 7 रात्रि की मूसलाधार बारिश। देवर्षि नारद जी ने कहा वहां धूल उड़ रहा है। बोले इतनी बारिश गई कहां? बोले इस बारिश आई तो भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि गिरिराज जी के ऊपर तुम अपना पहरा चालू करो। दाऊ भैया रहे, उन्होंने ऐसा गुंडी मारा पूरे 84 कोस में कि जितना इंद्र देवता का बारिश हुआ सब बाहर भाग गया। बड़ा सांप आके मेड़ बना देना तो पानी अंदर आने वाला नहीं है। इंद्र बड़े लज्जित हुए और भगवान के शरण में आकर के प्रार्थना करने लगे। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं स्तरजस्तमस्कम् मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। विशुद्ध सत्वं तव धाम धामम। हे प्रभु, आप तो सत्व गुण को धारण करने वाले हैं। माया मयोयम गुण संप्रवाहम, आपकी माया से आपके बिना सारा संसार मोहित हो जाए। हम तो माया में रहते ही हैं, इसलिए मेरे से गलती हो गई। आप शरणागत की रक्षा करते हैं। इंद्र ने भगवान की स्तुति प्रार्थना की, भगवान कुछ नहीं बोले। हे देवराज इंद्र, आपने जो किया यह सब विधि विधान के अनुसार ही किया, क्योंकि मेरी माया से मोहित होकर
बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा का बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। मैं माया बस रहूं भुलाना, ताते नहीं मैं प्रभु पहचाना। भगवान की माया ऐसी है कि जिसको वो जनाते वही उनको जान सकता है। हर कोई परमात्मा को नहीं जान सकता, और परमात्मा को शब्दों से भी नहीं जाना जा सकता, परमात्मा को ध्यान से भी नहीं जाना जा सकता। एक बार नारद जी अपना वीणा बजाते हुए भगवान क्षीर सागर में पहुंचे। एक बार नारद कर बीना, एक बार कर तल कर बीना, गावत हरि गुण परम प्रवीणा। अक्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जहां बसे श्रुति रमा निवासा। कहां गए? क्षीर सिंधु में गए। तो भगवान से प्रश्न पूछते हैं। क्या प्रश्न? कि आप ये तो बताओ, आप रहते कहां हो? तो भगवान ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि ना हम बसामी बैकुंठे, मैं बैकुंठ में नहीं रहता। फिर ना योगिम हृदयानि च, न योगियों की हृदय में भी नहीं रहता, क्योंकि योगी लोग भगवान का ध्यान करके अपने वश में रखना चाहते हैं, नहीं रहते। ना हम बसामि बैकुंठे, ना योगिम हृदयानि च। बोले फिर मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र वसामि नारद। जहां मेरा भक्त कीर्तन करते हो। कैसे कीर्तन? यहां तक कीर्तन भी नहीं करते, हाथ भी नहीं छोड़ते, ऐसे बैठे रहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, भोजन करने जाते हैं तो कैसे बैठते हो घर में? ऐसे हाथ बांध के बैठ जाओ तो पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा ना। जब संडास में लैट्रिन करने जाओ तो वहां कैसे बैठते हैं? वहां बैठने का तरीका अलग है, भोजन करने का बैठने का तरीका अलग है, और भजन करने बैठो तो उसका तरीका अलग है। अच्छा, भजन करने में मन आलस होता है, पैसा गिनने में आलस होता है क्या? नहीं होता। काई एक नोट भी नहीं जाएगा इधर उधर, बड़े ध्यान से गिनते हैं। जितना ध्यान से पैसे गिनते हो ना, उतना ध्यान से भगवान का भजन भी करो। तो भजन करते हैं तो भजन कर जब कीर्तन होता है तो बड़े भाव से ताली बजाना चाहिए। ताली बजाने से क्या होता है? एक दिन और बताए थे, जब व्यक्ति ताली बजाता है तो आपस में दोनों हाथ टकराते हैं और हार्ट के जो ब्लॉकेज होती है वो खुल जाती है। अच्छा, जो किन्नर लोग आते हैं, देखे हो नहीं देखे हो? जो छक्के लोग आते हैं, नहीं देखे? जो ढोलक बजाते हैं, ताली बजाते हैं, बधाई गीत गाते हैं ना, वो दिन भर ताली बजाते हैं। उनको कभी हार्ट अटैक की बीमारी नहीं होती। जो भगवान के कीर्तन में ताली नहीं बजाएगा, घर जाने के बाद गाली जरूर मिलेगी। बोलो राधा रानी सरकार की जय हो। ताली बजाने में पैसा तो नहीं लगता है। दिन भर खेत में काम करते, घर में काम करते तो नहीं थकते, बैठे बैठे ताली बजाते नहीं। इसलिए भगवान के भजन में ताली बजाना जरूरी है। तो गौ माता ने कहा, जब इंद्र आकर के क्षमा याचना किए तो स्वर्ग से
गौ माता आई। कौन? कामधेनु। तो गौ माता ने कहा भगवान से, प्रभु ये देवताओं के इंद्र होंगे, लेकिन हम गौओं के इंद्र ये नहीं है। हम गाय जो हैं आज से इनको अपना राजा नहीं मानेंगी। इंद्र घबरा गए, बोले क्यों? बोले हमारे इंद्र तो आप ही होंगे। इसलिए गौ माता ने अपने दूध से कन्हैया का अभिषेक किया। इसलिए उनका एक नाम क्या पड़ गया? गोविंद। क्या नाम पड़ा? गौ के जो इंद्र हैं उनका नाम गोविंद। मीरा जी से किसी ने पूछा, आपसे पूछे कि आपका दुनिया में कौन है? तो कोई कहेगा मेरा बेटा है, मेरे बेटी है, मेरे पुत्र है, जगह है, जमीन है, दुकान है, मकान है। और दुकान मकान से पूछो कि तुम्हारा कौन? कहीं बोला है कि मैं तुम्हारा हूं? आज इस धरती पर हमारे यही पिताजी लोगों की जन्मभूमि है। चाचा जी बैठे हैं यहाँ पर। आज यहां से छोड़ के इनका अन्न जल दूसरी जगह था, चले गए हमारे पिताजी लोग। और हमारे नसीब में फकीरी लिखी थी तो हम उधर चले गए। तो सबकी अलग अलग प्रारब्ध होता है। तो आइए, कोई भक्त से पूछता है कि मेरा कौन है, तो हम क्या बोलते हैं? गोविंद मेरो है। कौन है? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। 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 रीवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। श्रीदा के बिहारी नंदलाल मेरो है। रीवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। श्रीदा के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो